अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ नंबर के नंबर क्या होता है। तो इसका आंसर है कि अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, measure and label. The number can be expressed in words. Also numbers are represented by digits. कि यहाँ पे also और numbers के दरमियान स्पेस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन्होंने हमें क्या कहा है कि यहाँ पे मैं स्पेस कर देती हूँ also numbers के दरमियान। तो अब यहाँ पे हमें ये है कि उन्होंने हमें बताया है कि नंबर क्या होता है। तो नंबर हमारे पास उन्होंने कहा कि नंबर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ एप्पल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ बॉल्स होते हैं, तो उसको जब आप काउंट कर रहे हो, उन ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहे हो, तो वो नंबर कहलाएंगे कि नंबर ऑफ़ बॉल्स या नंबर ऑफ़ एप्पल्स या नंबर ऑफ़ फ्लावर्स समथिंग, जिसको भी हम काउंट करेंगे, जो हमें काउंटिंग के इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम नंबर्स कहते हैं। ओके। और नंबर्स, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स आल्सो। नंबर्स कैन बी, जैसे आप नंबर वर्ड्स में आप 1 में भी लिख सकते हो कि 1 एप्पल आप, या 1 बॉल लिख सकते हो। तो नंबर्स को आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। आल्सो नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट्स, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 एप्पल के 1 बॉल, आप इस तरह भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि 1 बॉल। तो जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं उनको नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर के, नंबर्स के एग्जांपल या टाइप्स क्या होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स या प्राइम नंबर, जो सेट ऑफ हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनको हम नंबर्स कहते हैं, और यही नंबर हम काउंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूमेरिकल्स, के न्यूमेरिकल्स किसे कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूमेरिकल्स। अ न्यूमेरिकल इज़ अ सिंबल और नेम दैट स्टैंड फॉर अ नंबर। न्यूमेरिकल क्या होता कि जैसे हम कहते हैं कि 1, इंग्लिश में तो हमने लिख लिया 1, कि 1 ए बॉल है, लेकिन मैथ की लैंग्वेज में आप 1 को कैसे लिखोगे, आप इसको 1 को इस तरह लिखोगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जब आप डालोगे तो 1 इस तरह लिखा जाएगा। इस प्रोसेस को, कि इसको हमने 1 को एक शक्ल दे दी, शेप दे दिया, इसको हम न्यूमेरिकल कहेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल कहेंगे। इज़ अ सिंबल। अब 1 को किस तरह शो कर सकते हैं, इस तरह। अब जैसे 2 को मैथ में किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल है। ओके, ये न्यूमेरिकल है। और 3 को किस तरह हम लिख सकते हैं नंबर्स में, 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि 3123। तो यहाँ पे 3000 की पोजीशन है, हमें पता चल रहा है कि 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को ये प्लेस चार्ट में है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी जिक्र किया है। तो यहाँ पे ये प्लेस चार्ट में इस नंबर, ये जो नंबर आपको 3 1 2 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है, ये एक न्यूमेरिकल अपनी पोजीशन शो कर रहा है, तो इसको आप न्यूमेरिकल कहेंगे। कि नंबर्स को तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 बॉल लिख लिया, 2 बॉल लिख लिया, या कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को कभी भी आप 1 2 3 वर्ड्स में नहीं लिख सकते। न्यूमेरिकल हमेशा डिजिट्स में लिखा जाता है, न्यूमेरिकल की एक सिंबल फॉर्म में लिखा जाता है कि 3 का, अगर 3 को लिखना हो तो 3 को हम इस तरह लिखते हैं, 2 को इस तरह, 1 को इस तरह, डिजिट्स फॉर्म में जब हम उसकी सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल होता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, कि ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है कि सम ऑफ अ होल नंबर, यहाँ पे आएगा सम ऑफ अ होल नंबर, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका आर आएगा, तो यहाँ पे मैं आर लिख दे, सम ऑफ अ होल नंबर स्टैंड, नंबर स्टैंड ज़ीरो इज़ ऑलवेज द होल नंबर्स। सम ऑफ द होल नंबर्स, ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन है, इसको हम, ये कोई बुक से ही ली गई है डेफिनेशन, कि वाई ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपने जब एडिटिव लॉज पढ़े थे,
जब हमने एडिशन के लॉज पढ़े थे कि हम होल नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसमें हमने एक लॉ ये जैसे एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, तो एक लॉ हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी का। तो यहाँ से एग्जांपल है कि सम ऑफ अ होल नंबर एंड ज़ीरो इज ऑलवेज द होल नंबर। तो यहाँ पे सम ऑफ अ होल नंबर आर इसके साथ लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा सम ऑफ अ होल नंबर एंड ज़ीरो इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ। सो ज़ीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब आप एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहलाया जाता है कि जब आप होल नंबर को ज़ीरो में प्लस करते हो तो अगेन आपके पास होल नंबर ही आ जाता है। तो इसीलिए ज़ीरो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर आप कोई भी चीज़ ऐड करो, वो जो भी, अगर आप 2 कर रहे हो तो वह 3 नहीं बन रहा, वो 2 बन रहा है। आप ज़ीरो में 1 ऐड कर रहे हो तो वो कोई 2 वो चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी शक्ल अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, वो नंबर वैसे के वैसा ही रहता है। तो इसीलिए ज़ीरो का एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर जब हम उस ज़ीरो में ऐड करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, वो नंबर सेम रहता है। तो इसीलिए ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहलाया जाता है या कहा जाता है। आगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच होल नंबर इज़ अ सक्सेसर ऑफ ज़ीरो। कि ज़ीरो से पहले बाद में क्या आता है, सक्सेसर आता है आफ्टर को कहते हैं हम लोग, कि ज़ीरो के आफ्टर के ज़ीरो के बाद में क्या आता है। तो 1 इज़ अ सक्सेसर ऑफ ज़ीरो, ए नहीं आएगा। तो 1 इज़ अ सक्सेसर ऑफ ज़ीरो। अगर आप देखिए सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं कि जब हमने इसकी डेफिनेशन या इसकी हमने क्वेश्चन बुक्स को रीड आउट किया था तो तब हमने यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ अ सक्सेसर ऑफ ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ 1। तो उन्होंने कहा विच होल नंबर इज़ द सक्सेसर ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो से बाद में क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इज़ द सक्सेसर ऑफ ज़ीरो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच होल नंबर इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ 1, कि कौन सा नंबर प्रीडिसेसर ऑफ 1 है, कि 1 से पहले क्या आता है। तो आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ज़ीरो से बाद में क्या आता है, 1 आता है। इसी तरह कि वो ये भी कह सकते हैं कि विच होल नंबर इज़ अ सक्सेसर ऑफ 1, विच होल नंबर इज़ अ सक्सेसर ऑफ 2, या विच होल नंबर इज़ अ प्रीडिसेसर ऑफ 2, विच नंबर इज प्रीडिसेसर ऑफ 3। तो यहाँ से आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर का पता होगा तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने इसके बारे में एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी और ये आपकी बुक में यहाँ पे जब भी आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसी वक्त अपने टॉपिक को खोला करें कि वहाँ पे टॉपिक में कहाँ पे जिक्र है। तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय अ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स द रिजल्ट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। के जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट अनचेंज्ड होता है। तो इन एडिशन ऑफ 2 होल नंबर द रिजल्ट रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। सो ये सारा व्हाट इज मेंट बाय कम्यूटेटिव लॉ, इसके आंसर क्या है कि एडिशन ऑफ 2 होल नंबर्स को ऐड करने से हमारा रिजल्ट अनचेंज होता है बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। तो सो इट इज़ कॉल्ड अ कम्यूटेटिव लॉ। और यहाँ पे आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। कम्यूटेटिव लॉ का फार्मूला है कि a मल्टीप्लाई बाय बी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो हम एडिशन का सिंबल डालेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन का होता तो हम a मल्टीप्लाई बाय b करते। अब a प्लस बी इज़ इक्वल टू b प्लस ए, कि अगर आप a में बी में a प्लस करो या a में b प्लस करो आपका आंसर चेंज नहीं होता। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। यहाँ पे अगर वो आपको कहते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या अगर आपसे वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूछते तो आप यहाँ पे लिखते इन एडिशन ऑफ 2, यहाँ पे आप एडिशन नहीं लिखते, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देते। ठीक है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन की बात करते तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन लिखते और फार्मूला आपका मल्टीप्लाई का आ जाता। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे एडिशन का पूछा है तो आप एडिशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का पूछेंगे तो आप यहाँ पे इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 होल नंबर द रिजल्ट रिमेन अनचेंज बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर। तो यहाँ पे फार्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आ जाएगा आपके पास,
मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा और एडिशन के लिए आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। ओके, ये आपने थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिलिंग द ब्लैंक्स है ऑब्जेक्टिव की। तो अब हम इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव हो तो ये हर चीज़ आपकी बुक से ही ली जाती है। तो यहाँ पे है कि द नंबर्स डैश टुगेदर विद नेचुरल नंबर गिव अस अ होल नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जब हम नेचुरल नंबर्स में उसको ऐड करते हैं तो वो होल नंबर बना देता है। तो वो हमारे पास कौन सा नंबर है? 0। क्योंकि नेचुरल नंबर का हमें पता है या आप 0 लिख लें या ये लिख लें। ओके, तो द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर के हमारे पास ये है, हमें पता है कि हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 है। हम इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिखते, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 है, और जब इसी नेचुरल नंबर्स में आप 0 लिख लेते हैं तो ये फिर आपके होल नंबर बन जाता है। ये आपकी पहली होल नंबर की डेफिनेशन है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर्स दैट वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नंबर्स ऑफ टाइम वी हैव स्टडीड आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। कि वो नंबर्स जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स है तो हमने काउंट करने के कितने बॉल्स हम लिखते हैं 1 2 3 4, कि हमारे 4 बॉल्स हैं। तो ये जो हम काउंटिंग करते हैं तो ये इन नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो द नंबर्स दैट, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ओके, इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई, दैट आर द मल्टीप्लायर ऑफ 2, या 2 के मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के टेबल में जो आते हैं वो इवन नंबर्स। हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि इवन नंबर्स हमारे पास सेट कौन सा नंबर्स होते हैं? जो कि 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल यानी कि 2 के टेबल को आप कहते हैं कि वो इवन नंबर्स होते हैं। 2 के टेबल 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। तो अगर आप इन्हीं को डिवाइड करोगे, अगर 2 को डिवाइड करोगे 2 पे तो आप 2 के टेबल पे जा सकता है ना। यहाँ पे आप डिवाइड करके देखो कि 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, क्या 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, हम कर सकते हैं। 2 2 4 के 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 तो उन्होंने यही पूछा, द नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में 2 से डिवाइड होते हैं। इन शॉर्ट ये 2 का ही टेबल होता है, ये 2 के टेबल को ही लिख के इवन नंबर्स बने हुए हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग 2 या डिवाइडेड बाय 2 कह सकते हैं, या वो ये भी कह सकते हैं द नंबर्स दैट कैन बी मल्टीप्लायर ऑफ 2, कि 2 के मल्टीप्लाई 2 के टेबल होंगे। मल्टीप्लाई और 2 का मतलब ये है कि जो 2 के टेबल्स के होंगे तो उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कह सकते हैं। ओके, और जो नंबर्स 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते उनको हम ऑड नंबर्स कह सकते हैं। ओके, वो यहाँ ये भी कह सकते थे नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से नहीं डिवाइड होते तो वो हमारे कौन से हैं? वो हमारे ऑड नंबर्स हैं। नॉट डिवाइडेड 2 के 2 से डिवाइड नहीं होते हैं तो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। और जो नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाए वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पे रेज कर देंगे अपने नेक्स्ट के लिए। ये कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स में कह सकते हैं कि द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 वो इवन नंबर्स हैं, या वो ये भी पूछ सकते हैं द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से नहीं डिवाइड होते तो वो फिर आपके ऑड नंबर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है आपका कि 4 क्वेश्चन है, टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डैश नंबर्स वी यूज द लेटर कैपिटल लेटर W। इट इज़ वेरी कॉमन थ्रू ऑल द चैप्टर। हमें पता है कि हम होल नंबर्स के नंबर्स को यहाँ पे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? W से उस नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि जब आपने होल नंबर्स लिखना हो तो आप उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हो? आप सेट ऑफ 4 नंबर्स लिखते हैं तो हम उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम W लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम सेट ऑफ होल नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं तो उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं।
ओके। तो जब हम सेट ऑफ इवन नंबर्स लिख रहे हैं तो हम उसको ई से डिनोट करते हैं, इवन से। यानी कि आप देखो होल डब्ल्यू से बनता है तो उसका पहले डब्ल्यू लिख लिया, नेचुरल नंबर एन से बनता है तो एन लिख लिया, इवन नंबर ई से बनता है तो उसका पहला वर्ड ई लिख लिया। ओके, यहाँ पे पूछ सकते हैं तो रिप्रेजेंट द सेट ऑफ डैश नंबर्स वी यूज अ कैपिटल लेटर एन या ई या ओ पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ डब्ल्यू होल नंबर्स के लिए डब्ल्यू, नेचुरल नंबर्स के लिए एन, इवन नंबर्स के लिए ई और ऑड नंबर्स के लिए ओ होता है। द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड होल नंबर इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ एंड वंस इज कॉल्ड द, अब यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। उन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ वन, यानी कि जब आप वन को किसी भी होल नंबर से, यानी कि होल नंबर हमारे पास 2 भी है, हमारे पास होल नंबर 3 भी है, हमारे पास होल नंबर 4 भी है, तो उन्होंने क्या कि इज़ ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ, कि वो हमेशा होल नंबर ही होता है। कि आप 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ही होल नंबर आपके पास आ जाता है। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0। तो आप देखो ये सारे आपके पास, अगर आप इनको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, अगर आप इनको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब आप 1 को इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो होल नंबर आता है, तो हैंस वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे क्लियर करके लिख देती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है कि जब आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो ही नंबर आ जाए तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है कि जब आप 1 को किसी भी नंबर के साथ, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो इन रिस्पॉन्स आपके पास होल नंबर आ जाए तो वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि 0 जब आप किसी नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर वही नंबर आ जाता है। 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज नंबर 2 की चैप्टर नंबर 2 की हमने सॉल्व कर ली और हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।